अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी के खेल बड़े निराले हैं। जहां सिद्धांत अपने पुराने जन्म को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने आया था, वहीं आज वो अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा था। सिद्धांत की आंखें बंद थी, मगर वो जानता था कि उसकी जान बचाने कोई और नहीं आने वाला है। उसे ही किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाना होगा। अब जब उसको सच पता चल गया था तो वो इस तरह से अपनी जान नहीं खो सकता था। वैसे भी उसे मालूम नहीं था कि अगर वो अतीत में आकर अपनी जान खो देता है तो वो वापस वर्तमान में कभी जा पाएगा या नहीं। सिद्धांत अतीत में आकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी वर्तमान जिंदगी को भूला नहीं था। वो अभी भी और काम करना चाहता था। वो वेदिका के साथ एक खुशहाली से भरी जिंदगी जीना चाहता था, मगर ये सब करने के लिए उसे इस वक्त अपनी जान बचानी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ भूषण बड़ी ही खुशी के साथ वापस अपने अड्डे पर लौट गया था। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि जो जहर उसने आर्यन को दिया है वो थोड़ी ही देर में उसकी जान ले लेगा। वैसे भी आर्यन उसके कोई काम का नहीं था। वो राजकुमारी वंदिता को अभी तक अपने प्यार में फंसा नहीं पाया था, इसलिए भूषण अब और देर इंतजार नहीं कर सकता था। वो खुद ही राजकुमारी वंदिता को अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम कर लेगा। यही सोचते हुए भूषण अपने अड्डे पर लगे हुए टेंट्स की तरफ आगे बढ़ा। वो जयंत को यह खुशखबरी बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अपने अड्डे पर पहुंचते ही उसने जयंत को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने जयंत को अपनी चाकू पैनी करते हुए पाया। वो एक बड़ी मुस्कान के साथ जयंत के सामने आकर खड़ा हो गया और सीना चौड़ा करते हुए बोला, मैंने तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल निकाल लिया है। आप कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? जयंत ने अपनी भारी आवाज में पूछा। भूषण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें उस आर्यन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो अपना काम करने में सफल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उसकी असली जगह भेज दिया। ये सुनते ही जयंत अपने कदमों पर खड़ा हो गया और भूषण की तरफ गुस्से से लाल आंखों के साथ देखने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, मगर आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं उसे मारना चाहता था, ये मेरी मां की आखिरी इच्छा थी। फिर आप इस तरह से कैसे मुझसे ये छीन सकते हैं? जयंत इतने गुस्से में था कि उसने आगे बढ़कर भूषण की कॉलर पकड़ ली। उसका ये बर्ताव देखकर भूषण भी गुस्से में आ गया और अपनी कॉलर उसके हाथ से छुड़वाते हुए बोला, तुम ये क्या कर रहे हो जयंत? भूलो मत कि मैं तुम्हारा चाचा हूं। क्या तुम अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो? मैंने आर्यन को मारकर तुम्हारी ही मदद की है। अगर वो और ताकतवर बन जाता तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाते। उल्टा तुम मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। मगर जयंत उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने टेंट में जाने लगा, मगर तभी भूषण और जयंत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन दोनों की नजर एक साथ सामने से आ रहे आर्यन पर पड़ी। उसे देखकर भूषण की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं। वो जयंत की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी इसे जहर देकर आया हूं। तब भूषण को जयंत की बात याद आई। जयंत ने उसे बताया था कि कैसे आर्यन के जैसे दिखने वाला एक बहरूपिया शहर में घूम रहा है। आर्यन उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए आया और बोला, मैं आप दोनों के लिए खुशखबरी लाया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजकुमारी वंदिता मुझसे प्यार करने लगी है। कुछ ही दिन में हम अपना मकसद पूरा कर पाएंगे। मगर जब आर्यन ने उनके चेहरे के रंग उड़े हुए देखे तो वो चिंता भरी आवाज में बोला, क्या हुआ आप दोनों को? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया? तब भूषण आगे आया और बोला, आर्यन, तुम अभी राजकुमारी वंदिता के राजमहल से वापस आ रहे हो? क्या तुम मेरे साथ जंगल में नहीं थे? भूषण की बात सुनते ही आर्यन ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, आप भी ना चाचा जी, आपकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आर्यन ने कहा और अपने टेंट में चला गया। भूषण की आंखें अभी भी आश्चर्य से फटी हुई थी। जयंत उससे कुछ कहना चाहता था, मगर तभी भूषण ने अपने कदम जंगल की तरफ मोड़े और भागता हुआ वहां से चला गया। अब जयंत को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसने अपने एक साथी को पहले ही उस बहरूपिये को मार गिराने के लिए भेजा था, मगर शायद उसका भी साथी उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ।
इसलिए वो बहरूपिया आज भूषण के साथ था। जयंत चाहता था कि वो बहरूपिया आज भूषण के दिए हुए जहर से मर ही जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका काम बहुत ही बिगड़ने वाला था। मगर ये बहरूपिया आया कहां से था और वो क्या करना चाहता था? इन्हीं ख्यालों के साथ जयंत अपने टेंट में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत का शरीर अब कांपने लगा था। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। सिद्धांत के होंठ कांपते हुए धीमी आवाज में बोले, मदद, कोई मेरी मदद करो। तब उसे अपने कानों में वो जादुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज बोली, देख लिया किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास करने का नतीजा। तुम जानते थे कि भूषण आर्यन के बारे में क्या सोचता है, फिर भी तुमने उसे इतनी ताकत दी कि वो अपनी चाल चल सके। अब तुम उसकी सजा भुगत रहे हो। सिद्धांत के होंठ सूख चुके थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए टूटी आवाज में बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों से सीख ले लूंगा, मगर इस वक्त जहर मेरे शरीर पर चढ़ते ही जा रहा है। मेरी मदद करो, मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूं? कुछ देर के लिए वो आवाज कुछ नहीं बोली। सिद्धांत ने अपनी धुंधली नजर से देखा तो पाया कि उसका शरीर कोहनी तक नीला पड़ गया था। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो गुहार लगाते हुए बोला, मैं अपनी गलती मानता हूं, मगर मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। आप मेरी जान बचा सकते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। समय तो बस चाहता था कि सिद्धांत को अपनी गलती का एहसास हो। जैसे ही ये हुआ, समय बोला, मदद मांगने वालों को हमेशा मदद मिलती है। अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो यहां से कुछ दूर एक बड़ा ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी के मुख पर एक खास जड़ी बूटी उगती है। अगर तुमने उस जड़ी बूटी के कुछ पत्तों को तोड़कर खा लिया तो इस जहर का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत ने चैन की सांस ली, मगर अगले ही पल वो बोला, मगर मेरा शरीर तो जहर से आधा नीला पड़ चुका है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? ये तुम्हें ढूंढना होगा, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। इतना कहकर वो आवाज वहां से गायब हो गई। सिद्धांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़े होने की कोशिश की, मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। गिरते पड़ते हुए सिद्धांत एक पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। जहर का असर उसके शरीर पर साफ नजर आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से उसको अपनी पलकों के पीछे राजकुमारी वंदिता का चेहरा नजर आया, मगर हर बार की तरह इस बार वो उसकी यादों में मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि वो रो रही थी। वो सिद्धांत की तरफ धोखे से भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में दिख रहा दर्द सिद्धांत के दिल में चुभ रहा था। अचानक से राजकुमारी वंदिता वेदिका में बदल गई। वेदिका सिद्धांत की तरफ उंगली उठाकर कुछ कह रही थी। सिद्धांत को उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मुझे लगा था कि तुम मेरी माफी के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे इंसाफ दिलाकर ही वापस लौटोगे। एक बार फिर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। जैसे ही सिद्धांत ने वेदिका की आंखों से एक आंसू नीचे जमीन पर गिरते हुए देखा, अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। सूरज की तेज रोशनी सिद्धांत के चेहरे पर पड़ रही थी। अगले ही पल सिद्धांत को अपने शरीर में बह रहे खून में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे अंदर से ही अपनी जान बचाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा। सिद्धांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अगले ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसके शरीर में जहर कम होने लगा। सिद्धांत ये देखकर चौंक गया। शायद उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि वो उस जहर से लड़ रही थी। सिद्धांत को लगा कि शायद उसे वो जड़ी बूटी लाने के लिए ज्वालामुखी तक नहीं जाना होगा, मगर अगले ही पल उसके शरीर में ताकत कम होने लगी। जहर का असर उसके ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वो सिद्धांत के सीने तक आ गया था। अगले ही पल सिद्धांत झुका और उसके मुंह से खून गिरने लगा।
वो जोर से खांसने लगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। भले ही उसके शरीर में बह रही वो शक्ति उस जहर से लड़ रही थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और लड़खड़ाते हुए वो उस आवाज के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसे उस आवाज पर पूरा भरोसा था, क्योंकि पिछली बार भी जब उस आवाज ने उसे बताया था कि वो अगर उस महल में जाएगा तो उसे ताकत प्राप्त होगी, जो कि सच बात थी, तो ये बात भी सच होनी चाहिए थी। सिद्धांत तेज सांस भरते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ भूषण भागते हुए उस जगह पर आया जहां पर उसने आर्यन को जहर दिया था। वहां पहुंचते ही भूषण के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जहां पर उस आदमी को छोड़कर गया था, अब वो जगह पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। भूषण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि उसने जिस जहर का प्रयोग किया था वो 100% उस आदमी की जान ले चुका होगा, लेकिन फिर उसकी लाश कहां गई? भूषण के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने जाने अनजाने में उस बहरूपिये को यह यकीन दिला दिया था कि वो आर्यन को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। अगर भूषण ने उस बहरूपिये को जल्द ही ढूंढकर खत्म नहीं किया तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसे विश्वास था कि वो बहरूपिया उसकी असलियत आर्यन के सामने ले आएगा। भूषण जानता था कि आर्यन उसे एक पिता का दर्जा देता था, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि अगर आर्यन को इस बारे में पता चला तो वह भूषण के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ देगा। फिर भले ही भूषण कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो आर्यन को हराने में सफल नहीं होगा। इन्हीं सभी ख्यालों से घिरे हुए भूषण ने अपने कदम आगे बढ़ाने चालू किए। वो तुरंत उस बहरूपिये को ढूंढने में लग गया। इस बार जब तुम मेरे हाथ लगोगे तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा, भूषण ने अपनी हाथ मुट्ठी में बांधते हुए कहा। वहीं सिद्धांत लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसे दूर दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नजर नहीं आ रही थी। सिद्धांत की हिम्मत टूटती जा रही थी। अचानक से उसका पैर एक लकड़ी में फंसा और वो जमीन पर गिर गया। सिद्धांत का पैर जाकर एक पत्थर से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने आप को बचा पाएगा? क्या सिद्धांत वो जड़ी बूटी ढूंढ पाएगा? क्या होगा भूषण का अगला वार? क्या वो सिद्धांत की सच्चाई जान पाएगा? क्या सिद्धांत भूषण और जयंत को आर्यन को गलत रास्ते पर भेजने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।